आज़ाद जी, देश में अभी 3 समस्याएं आई हुई है। एक, राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। दूसरा सवाल ये है कि सत्यपाल मलिक साहब इतनी बड़ी पुलवामा पर बयान दे चुके हैं, लेकिन हमारी मीडिया जगत चुप है। राहुल गांधी निश्चित तौर पर एग्रेसिव नजर आते हैं, हर फ्रंट पे लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जोड़ो जो यात्रा था वो एक तपस्या का रूप था, हर मुद्दे पर प्रहार कर रहे हैं और सरकार को घेरने का काम कर रही है। अडानी को मुद्दा को लेकर जिस हिसाब से घेरे और जिस हिसाब से उनका माइक को बंद कर दिया गया, सदस्यता रद्द कर देने का जो षड्यंत्र रचा सत्ता पक्ष के लोग, उससे घबराए हुए नजर आ रहा है। सत्यपाल मलिक को लेकर सत्यपाल मलिक जो भी कह रहे हैं वो भाजपा का ऑथेंटिक माना जाएगा। पाल रहते हुए गवर्नर पुलवामा को लेकर उठाए और उन्होंने कहा कि पुलवामा का घटना को बचाया जा सकता था। जब राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में गलती से हुआ है, महिलाओं के उत्पीड़न पर बात करते हैं, उसको संज्ञान में लेकर के दिल्ली पुलिस उनके घर तक पहुंच जाती है। लेकिन बृजभूषण सिंह का इतना बड़ा मामला और जंतर मंतर पर दिल्ली के और हरियाणा की ही यूपी की बेटियां बैठी हुई है और पुलिस सोई हुई है। सवाल ये पूछना चाहता है देश, राहुल गांधी पे केस हो रहा है तो लग रहा है जैसे राजनीतिक गलियारों में कहा जा रहा है कि वो अमित शाह के निर्देश पर राहुल गांधी पर केसेस हो रहे हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है अमित शाह के अंडर में आती है। दिल्ली पुलिस इसलिए बृजभूषण जी को अरेस्ट नहीं कर पा रही है, उनका हाथ पे स्लिप फूल रहा है, उसका कांप रहा है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। सत्यपाल मलिक का बयान फोन नहीं होता है, वहाँ से बाहर निकल के भाले से एयरक्राफ्ट दे दिया जाता है जवानों को, बहुत दुखी हूँ। तो वे लोगों के साथ ये घटना नहीं होता कि छोटा सा राज्य में चुनाव के लिए वहां पर लगा दिया जाएगा, सैकड़ों जहाजें और ये से एयरक्राफ्टों को लगा दिया गया है। तो मतलब क्या चुनाव बड़ा है या हमारे देश की सेना बड़ा है? जवाब हम 2 लाइन से आपको देना है। 2 कविता का मेरा लाइन है। कड़कड़ाती ठंड में चिलचिलाती धूप में जो सीना तान के खड़े हैं सरहदों पर, कड़कड़ाती ठंड में चिलचिलाती धूप में जो सीना तान के खड़े हैं सरहदों पर, असली मलाई तो देश के फर्जी लोग खा रहे हैं, इसमें नई क्या बात। आप जो कहना चाह रहे हैं कि जो विमान है, अभी जिस मामले पे संजय सिंह ने जो आरोप लगाया 8400 करोड़ रुपया के जो विमान में घूम रहे हैं, अभी उनका जो मकान बन रहा है वो 500 करोड़ रुपया का बन रहा है, जो सेंट्रल स्टम्प बन रहा है, और अपने लिए जो चश्मा पहनते हैं वो उसका 1.25 लाख में है, जो लिखते हैं उसका 1.5 लाख रुपये कीमत है पेन का। ये सारे चीज़ वो लाए हैं उसके बारे में। सूट उनका पहनते हैं तो 10 लाख का सूट पहनते हैं। ये अपने सुख सुविधा के लिए 8,000 करोड़ का देश का, एक गरीब देश का में 8,000 करोड़ का विमान पे, विकासशील देश एक गरीब देश मानने वाला देश पर इसका हमको लगता है कि इसकी ज़रूरत नहीं थी, इससे बचा जाना चाहिए। देश पे पहले भी जो लोग प्रधानमंत्री चले थे उनका भी विमान जो था सुरक्षित था, और इतना किसी में भारत के किसी प्रधानमंत्री का तो विमान में कुछ कभी हुआ नहीं, या फिर किसी का वो बड़ा तो कुछ हुआ नहीं है। तो इसीलिए कहने का मतलब अत्याधुनिक बनाने का पीछे उसका जो तर्क है वो उसका लॉजिक अपने है, लेकिन शक करने वाले इस पर शक करते हैं और उस पर अपना आवाज़ उठाते हैं। लेकिन सवाल तो अब आप पर उठाया जा रहा है। 40,000 करोड़ रुपया का मकान बना रहा है और वो भी सीएम आवास को बनाया जा रहा है, लेकिन बात प्रधानमंत्री का तो कोई नहीं उठाता है। ये सवाल 45 करोड़ रुपया के बात लगाया भारतीय जनता पार्टी ने कि जो सुचिता के बाद 2013 में, निश्चित तौर पर बात को कोट करने की जरूरत है कि 2013 में अरविंद केजरीवाल ने एक शपथ पत्र दिल्ली में बांटा था। 2013 की बात है, चुनाव के समय में शपथ पत्र बांटा था कि हम सरकारी बंगला नहीं लेंगे, सुरक्षा नहीं चाहिए, लाल बत्ती नहीं चाहिए हमको, इस तरह का चीज़ों का इग्नोर करने का, और शपथ पत्र दिल्ली की जनता को दिया था। निश्चित तौर पर आज जो बंगला के बारे में आ रहा है वो 45 करोड़ रुपये खर्च के बारे में आरोप लगा। तो 45 करोड़ रुपया बहुत मायने रहता है। और यही नहीं, सीएम आवास के पास जो अधिकारियों का आवास था उसको खाली करा के उसको एक्सपेंड करने की कोशिश किया। कहा जा रहा है कि उसका जो मार्बल लगा है वो विदेशी मार्बल लगा हुआ है, वो पर्दा है, कितना लाख का पर्दा का यूज किया गया। ये सारा चीज़ जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी आरोप लगाया, और निश्चित रूप में उसकी भी जाँच होना चाहिए। जिस सुचिता की बात करने के लिए, जिस राजनीतिक चेंजिंग के लिए आप पार्टी का यहाँ उदय हुआ था और जिस हिसाब से लोग उसको देख रहा था, उसकी कथनी करने में फर्क नजर आ रहा है। लेकिन आप कौन अपने घर के लिए तो नहीं बना रहा है ना। तो मान लीजिए आप हटेगा, दूसरा कोई पार्टी आएगा, कल भाजपा का ही शासन आता है दिल्ली में, तो उसका भी मुख्यमंत्री जाकर के उसमें रहेंगे। सवाल है कि देखिए आप विकसित देश, देखिए मैं पहले भी आपको कहा, फिर भी कर रहा हूँ कि भारत विकासशील देश है, विकसित देश नहीं है। आप विकसित देशों की तरह अपने आप को ट्रीट नहीं कर सकते। आप तुलना विकसित देशों से कर रहे हैं तो पहले आपको देश का कर्जा खत्म करना होगा, आपकी सारी व्यवस्था, आपकी जो लाइबिलिटीज उसको खत्म करना पड़ेगा, तब आप जाएगा। एक तरफ आप जो है वो मिड डे मील से लेकर कई तरह जो है आप विदेशियों से फंड लेते हैं गरीब बन के, और एटीट्यूड करते हैं अमीरों का। ये इसकी परिपाटी का बात कर रहे हैं।
जहां एक आंकड़े बताते हैं कि भारत में करीब 20 करोड़ लोग भूखा सोता है। तो इस पर बात न करने की जरूरत है। आप सोचिए ना, 80 करोड़ जो है आपका 5 किलो अनाज में जी रहा है। आप खुद बोलते हैं, आपका भी खुद स्टेटमेंट है कि 80 करोड़ को हम जो है अनाज देते हैं 5 किलो, 20 किलो थैला में 5 किलो अनाज दे रहे हैं। तो आप उस आदमी को आप उसको या तो उसकी गरीबी को ख़त्म करते हैं, या फिर आप जो 20,000 करोड़ रुपये आप जो सेंट्रल सिस्टम में खर्च किए और 8,000 करोड़ का 8,500 करोड़ का करीब आप जो है विमान लाए, अच्छा होता कि देश का कर्जा खत्म कर देते, या फिर गरीबों के लिए। तो ये पहल प्रधानमंत्री से होना चाहिए ना। प्रधानमंत्री यदि ISC कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री तो ऐसे तक करेंगे लोग। सर जी, यही बात कहा जा रहा है कि उस विमान से राष्ट्रपति चलेंगे, तो हमको बता दीजिए ना कि कितना दिन राष्ट्रपति जी बाहर गए हैं, उस विमान का इस्तेमाल अभी तक किए हैं कि नहीं किए हैं, जो विमान खरीदा गया है। ये सब समझने की जरूरत है। तो उसका विमान का इस्तेमाल अब कहाँ जा रहे हैं, कौन विदेश की यात्रा ज़्यादा कर रहा है, आप देख लीजिए। विदेश मंत्री बेचारा विदेश घूमता ही नहीं है, प्रधानमंत्री विदेश पर विदेश घूम रहे हैं। आप पेट्रोलियम मंत्री का पेट्रोल बढ़ जाएगा तो आप रक्षा मंत्री का बयान सुन लीजिए। रक्षा मंत्री रक्षा के बारे में ना बात करके पेट्रोल डीजल के बारे में बात कर रहा है। रेल मंत्री को रेल हादसा पर नहीं बोल के वित्त मंत्री जी रेल हादसा पर बात कर रहा है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का है। अब बड़ा दिलचस्प बात बताएं कि विदेश मंत्री विदेश नहीं उड़ रहा है, प्रधानमंत्री विदेश पर विदेश दौरा कर रहे हैं। रिजल्ट सिफर, रिजल्ट जिस हिसाब से आना चाहिए, जिस हिसाब से आप एक बात को कोट करिए, जो लोग विकसित देश है और संपन्न देश है और शक्तिशाली देश माना जाता है, उसका राष्ट्रपति आप देखते हैं कि दौरा पर दौरा कर रहा है। आप सुने हैं कि पुतिन राष्ट्रपति का बाइडन हो गया, इन लोग विदेश में पूरा यात्रा कर रहा है। जो लोग फ्रांस है, जर्मन है, ये लोग क्यों नहीं आता है? क्यों आपको बार बार फुट के जाना पड़ता है? ये एक तरह से हम कहते हैं कि इसको हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं निहोरा करना। ये निहोरा करने वाला बात है। तो इससे रिजल्ट कुछ नहीं हो। और वो जब घूम लिए विदेश में तो उनको सब मालूम चल गया कि क्या है। अब क्या करते हैं, यहाँ तक तो प्रधानमंत्री पूरा वो है अब की बार ट्रंप सरकार प्रचार भी करके चले आए। प्रचार करने का जो आदत लगा हुआ है, पहले लोकसभा का प्रचार किए, उसके बाद उसको विधानसभा प्रचार करने में लगाया गया, फिर नगर निकाय का चुनाव लगाने गया। अब आदत इतना खराब प्रचार कर लग गया है कि चले गए वहाँ। अब की बार ट्रंप सरकार बोल दिया वहाँ जाके, कहाँ जाके अमेरिका में, और ट्रंप को ले बैठे। अभी तो ट्रंप के बारे में आप सुने होंगे कि अभी एक सेक्सुअल हरासमेंट के केस में वो उनको सजा भी हुआ था और वो जेल भी गए। देखिए, जहाँ तक कैरेक्टर की बात है तो वो कमर का कमज़ोर, हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं कि ट्रंप के बारे में कमर का कमज़ोर आदमी शुरू से रहा है। इस मामले में वो हमेशा कमज़ोर रहे हैं। स्त्रियों के मामले पे उनका कई बार देखिएगा कई जगह हरकत करते हुए, अब किसी लेडीज़ का हाथ पकड़ लेते हैं चलते चलते, इस तरह का ये हरकत वो करते था ट्रंप। और एक बड़ा बिजनेस टाइकून है उसमें, और उसकी जो एटीट्यूड है ना ज़्यादा उसी तरफ है। और वो राष्ट्रपति से कम ज़्यादा वो अपने आप को जो है ना बिजनेस टाइकून की तरह समझते हैं। और इस तरह का जो व्यवस्था है उनका है। तो कहने का मेरा मतलब ट्रंप हमारे लिए कोई फैक्टर नहीं है। हमको तो लगता है निश्चित तौर पर जब भारत आया था और 200 करोड़ जो खर्च किया था कि नमस्ते ट्रंप, वो जाया चला गया, नहीं समझ गया, उसके कोई औचित्य हम लोग समझते नहीं। तो क्या इससे भारत की छवि खराब नहीं हुई? क्योंकि बहुत जोर शोर से मीडिया और भाजपा के लोगों ने प्रधानमंत्री के बारे में बहुत बातें उछाले कि देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री कैसी दोस्ती है, और वह राष्ट्रपति अमेरिका का इतना गिरा हुआ व्यक्ति निकला, तो उससे भारत की भी तो छवि खराब हुई है। देखिए, हम इसमें बात बोलते हैं कि भारत जो था ना गुट निरपेक्ष की अध्यक्षता करता था। जब पूरा विश्व 2 गुटों में बंट गया था, उस वक्त में भारत ने दोनों गुट में जाने के बजाय जो है ना गुट निरपेक्ष, मतलब किसी गुट में ने उसका एक निर्माण करवाया, और गुट निरपेक्ष का वो अध्यक्षता हमेशा भारत करते रहा। और इसी से भारत की छवि बनी। ना हमारे लिए वो गुट दुश्मन था, ना मेरे लिए गुट था। हम बीच का बैलेंस बना के चलते थे। और आज हम गुट निरपेक्ष की अध्यक्षता भी नहीं कर रहे हैं, और हम किसी गुट में जा रहे हैं। यदि आप अमेरिका के पक्ष में जाते हैं तो रसिया का पक्ष नाराज चला जाता है। ये व्यवस्थाएं बनी है, इसको बैलेंस करना इतना आसान नहीं है। जो लड़ाई बहुत लंबा से चलते चला आया है, उसकी परिपाटी को समझने में हमको लगता है कि भारत की वर्तमान राजनीति के करने वाला या सत्ता में बैठे वाले को कहीं ना कहीं इससे मिस्टेक हो गया, और हम कहीं ना कहीं नुकसान की तरफ चले गए। विदेश नीति बढ़ने के बजाय हमारा विदेश नीति कमज़ोर हुआ। आप किस बात के लिए कहते हैं कि मेरा डंका बज रहा साहब? अभी एक युद्ध हुआ था, कुछ दिन पहले युद्ध हुआ था अजरबैजान और आर्मेनिया का। क्या ना आपने युद्ध समाप्त करा दिया? क्या अभी रसिया और यूक्रेन की लड़ाई आप बंद करा दिए क्या? यहाँ तो डेली मीडिया में चल रहा था कि अब प्रधानमंत्री ख़त्म करा देंगे, युद्ध करा देंगे। कहाँ चला गया युद्ध ख़त्म करने वाला? बड़े बड़े लोग, इतने बड़ा विकसित कंट्री वाला लोग तो वो युद्ध को ख़त्म नहीं कर रहे। तो किस बात का डंका बज रहा है?
बताइए ना। अभी जो है ना लगातार चाइना ताइवान का जो है ना ये कर देता है, उसको बंद करा दिया है क्या? तो किस बात का डंका बज रहा है? आपको समझने की ज़रूरत है कि डंका किस बात का बज रहा है। ये सब सिर्फ फोकस है और इसका सच्चाई से नहीं है, ये सिर्फ जुमला है और इसका धरातल से कोई मतलब नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आज़ाद जी, आपने हमारे RRS न्यूज़ को समय दिया है।